अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर जो इंग्लिश स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है 2026 के इम्तिहान के लिए वो जारी कर दिया जा चुका है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है किस तरह से होगा, कितने नंबर का होगा, किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो मजीद डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों के पास 20 मार्क्स का होगा और उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 30 मिनट होंगे। तो एमसीक्यूज को आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में जो 4 पोर्शंस होंगे, 4 पोर्शंस में से जो सबसे पहला आप लोगों के पास होगा वो होगा जी 8 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। वो आएंगे जी चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 और 10। इन 5 चैप्टर्स में से आप लोगों के पास 8 एमसीक्यूज आएंगी। अब 8 में से 5 जो होंगी वो होंगी सिनोनिम्स की और साथ साथ 3 जो होंगी वो एमसीक्यूज आएंगी मेंशन्ड यूनिट्स, मतलब यूनिट के अंदर से जो टॉपिक वाइज जो आप लोगों के पास एमसीक्यूज बनती हैं वो आएंगी 3 और 5 आएंगी इन चैप्टर्स के सिनोनिम्स में से। इसी तरह से जो अगला होगा जी वो होगा जी यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13। इनमें से आप लोगों के पास 5 एमसीक्यूज आएंगी। 5 में से जो 3 होंगी वो होंगी सिनोनिम्स की और 2 एमसीक्यूज जो होंगी वो टेक्स्ट के जो मेंशन्ड हैं उनमें से आएंगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट आगे होगा जी आप लोगों के पास यूनिट नंबर 14, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगी और 2 की 2 ही आप लोगों के पास सिनोनिम्स की होंगी। इसी तरह से लास्ट में आप लोगों के पास जो 5 एमसीक्यूज होंगी वो होंगी चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द यूनिट्स। अब यूनिट्स सामने मेंशन किए हुए हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 नहीं है, सॉरी 4 मैंने कैंसिल करवा दिया था, स्मार्ट सिलेबस आपको बताया था तो उसके मुताबिक ही होगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14। तो ये चैप्टर्स हैं, इनमें से आप लोगों के पास 5 एमसीक्यूज आएंगी और वो होंगी चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हवाले से। तो उसके मुताबिक आप लोगों ने अपनी ये 20 जो एमसीक्यूज हैं इनको तैयार करना होगा। नेक्स्ट जो आप लोगों के सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा जी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर्स जो शामिल होंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 और 10। इन 5 यूनिट्स को मिलाकर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का वो बनेगा। इसमें आप लोगों के पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 10 में से आपने कोई से 7 को अटेम्प्ट करना होगा और हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप लोगों का 14 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होगा जिसमें चैप्टर नंबर 3, 6, 11 और 13 ये 4 यूनिट्स आप लोगों के शामिल होंगे। इसमें आप लोगों के पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोगों का 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा चैप्टर नंबर 14 में से और चैप्टर नंबर 14 में से आप लोगों के पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 5 में से आपने कोई से 3 को अटेम्प्ट करना होगा और हर एक 2 नंबर का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोगों के पास 6 मार्क्स का होगा और जस्ट एक ही चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 14 है जो। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करें तो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा लेटर होगा और एक एप्लीकेशन होगी। दोनों में से आपने कोई इसी एक चीज को लिखना होगा। आपके पेपर में लेटर भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगी। तो दोनों में से आप लोगों ने कोई सा एक को अटेम्प्ट करना होगा। मतलब इस सवाल में चॉइस होगी, जो स्टूडेंट्स लेटर लिखना चाहेंगे तो वो लेटर लिखेंगे और जो एप्लीकेशन लिखना चाहेंगे तो वो एप्लीकेशन लिखेंगे। और ये आप लोगों के पास होगा जी 10 नंबर 10 मार्क्स का सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो होगी जी आप लोगों के पास स्टोरी आएगी। स्टोरी आप लोगों के पास 2 टॉपिक्स दिए हुए होंगे, 2 आप लोगों के पास मॉरल्स होंगे, 2 स्टोरीज आएंगी। उन 2 में से आपने कोई सी एक को अटेम्प्ट करना होगा। तो 2 टॉपिक्स में से एक को अटेम्प्ट करना होगा और ये भी आप लोगों के पास 10 मार्क्स की होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 10 मार्क्स का होगा।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास आएगा स्टेंजा। उसकी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी और ये आएगा यूनिट नंबर 3, 6, 11 और 13। इन चार जो आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं इनमें से स्टेंजा आएगा और स्टेंजा की आप लोगों ने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखकर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी और ये आप लोगों के पास सवाल जो है वो 5 मार्क्स 5 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास जो 8 होगा वो होगा पंक्चुएशन का। तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आप लोगों ने पंक्चुएट करना होगा। उसके लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 इन 4-5 चैप्टर्स को आप लोग तैयार करोगे पंक्चुएशन के लिए। तो ये 5 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों के पास 9 होगा वो होगा जी पेयर ऑफ वर्ड्स का। और पेयर ऑफ वर्ड जो आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसमें से 8 आएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। तो 5 नंबर का ये सवाल होगा। उसके बाद लास्ट में आप लोगों के पास आएगा जी एक पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ जो दिया गया होगा उसकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होगी उर्दू में। तो उसके लिए जो यूनिट आप लोगों के पास शामिल होंगे यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 इन यूनिट्स में से आप लोगों के पास एक पैराग्राफ आएगा ट्रांसलेशन के लिए और एक को ही आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। और ये आप लोगों के पास पैराग्राफ जो है वो 15 मार्क्स 15 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें चॉइस फिर ये होगी कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक पैराग्राफ ऐसे टाइप दिया जाएगा जिसको उन्होंने लिखना होगा। तो जस्ट आप लोग अगर फॉरेन वाले नहीं हो तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन तैयार करनी होगी इन 5 चैप्टर्स की यूनिट 1, 2, 5, 8 और 10। तो इनको आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए ये आप लोगों के पास कंप्लीट पेपर पैटर्न आ गया। इसके मुताबिक आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है। तो सिलेबस न्यू है, स्मार्ट भी हो गया, पेपर पैटर्न भी आ गया। अब जस्ट आप लोगों ने फोकस करना है अपनी स्टडी पर। तो इसी पैटर्न को आप लोग फॉलो करें। इसी पैटर्न के मुताबिक ही इंशाल्लाह 100% आप लोगों का फर्स्ट ईयर का पेपर बनेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस जगह से, किस शहर से, किस बोर्ड से आप लोग वीडियो को देख रहे हो। तो अपने शहर का और अपने बोर्ड का नाम कमेंट बॉक्स में लाजमन आप लोगों ने लिखना है। तो चैनल पर अभी न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।